दोस्तों, आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने सिर्फ भारत की नहीं बल्कि अमेरिका और रूस की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, बड़े देशों की राजनीति समझने के लिए कभी कभी हथियारों के सौदों को पढ़ना जरूरी होता है। और इस वक्त दुनिया की दो सारा सबसे ताकतवर महाशक्तियां अमेरिका और रूस भारत के लिए खुलकर मैदान में उतर चुकी हैं। भारत को स्टेल्थ फाइटर जेट बेचने की जंग शुरू हो चुकी है। और यकीन मानिए, इस जंग का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ और सिर्फ भारत को मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत कहां से हुई? नवंबर 2024 नई दिल्ली और मॉस्को के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई और पहली बार रूस ने भारत को अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 ऑफर किया। हालांकि उस समय ऑफर बहुत सीमित था। कोई मेड इन इंडिया प्रस्ताव नहीं, कोई पूरी तकनीक ट्रांसफर नहीं और सोर्स कोड की बात तो बिल्कुल भी नहीं। भारत ने उस ऑफर पर न कोई हां कहा और न ही ना। भारत चुप रहा और यही चुप्पी सबके लिए चुनौती बन गई। फरवरी मार्च 2025 गेम पूरी तरह बदल गया। डोनाल्ड के ट्रंप नई सरकार के साथ फिर व्हाइट हाउस में लौट चुके थे। पीएम मोदी वॉशिंगटन पहुंचे। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने गर्व से कहा, हम भारत के साथ अरबों डॉलर की रक्षा डील करेंगे और भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ऑफर कर रहे हैं। उस क्षण पूरी रक्षा इंडस्ट्री हिल गई। भारत के लिए संभावनाएं खुली। चीन और पाकिस्तान सदमे में चले गए, लेकिन सबसे ज्यादा चोट लगी रूस को। रूस का नजरिया हमेशा से साफ रहा है, भारत उसका पारंपरिक और सबसे बड़ा रक्षा बाजार है। आज भी भारतीय सेनाओं में लगभग 70% हथियार रूसी मूल के। रूस के लिए भारत सिर्फ मार्केट नहीं, पहचान और प्रतिष्ठा है। ऐसे में अमेरिका की एंट्री रूस के लिए सीधा खतरा बन गई। जैसे ही रूस को लगा कि भारत F-35 की तरफ झुकी गई, उसने बनाया मेगा ऑफर। दुबई एयर शो में रूस ने भारत को चौंका देने वाला प्रस्ताव रखा। Su-57 की खरीद, एक 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत को अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन की पूरी अनुमति, सोर्स कोड शेयरिंग और भविष्य में लगने वाले AL-51 फेक इंजन की तकनीक भी भारत को देने की सहमति। यह कोई मामूली बात नहीं थी। दुनिया में किसी भी देश को रूस ने इतना बड़ा पैकेज पेश नहीं किया था। लेकिन अमेरिका पीछे हटने वालों में नहीं है। F-35 दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, अमेरिका इसे सर्वोच्च नियंत्रण के साथ देता है। अब तक नियम यह था, किसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं अमेरिका तय करेगा, कब इस्तेमाल कर सकते हैं अमेरिका तय करेगा। अपनी मिसाइलें लगाना चाहें, अनुमति नहीं, कोई गहरा मॉडिफिकेशन बनाए। इन्हीं शर्तों के कारण भारत F-35 के प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जैसे ही रूस ने Su-57 के साथ तकनीकी आजादी और इंजन टेक्नोलॉजी का बड़ा पैकेज दिया, अमेरिका भी लचीला होता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक आज स्थिति यह है, भारत को F-35 में अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल देने की तैयारी। भारत अपनी स्वदेशी मिसाइलें लगा सकेगा। मॉडिफिकेशन की अनुमति, संचालन में अमेरिका की कोई रोक नहीं। यानी अमेरिका वहां छूट दे रहा है जहां वह दशकों से समझौता नहीं करता था। यानी खेल साफ है। अमेरिका और रूस में अब जंग सिर्फ हथियार बेचने की नहीं है, भारत जैसे विशाल मार्केट को पाने की जंग है। अमेरिका पहली बार भारतीय आकाश में अपनी जगह बनाना चाहता है। रूस नहीं चाहता कि वह अपने सबसे पुराने और बड़े ग्राहक को खोए। और इसी कांटे की लड़ाई में सबसे बड़ा फायदा भारत का होने वाला है। जब दो दुकानदार एक ग्राहक को लेकर भिड़ते हैं तो कीमत घटती है, ऑफर बढ़ते हैं और शर्तें हटती हैं। भारत को बस एक ही काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। दोनों से बेहतर और बेहतर ऑफर निकलवाते जाना है और अभी तक भारत यही कर रहा है, बिल्कुल चुपचाप और समझदारी से। बड़ा सवाल, भारत को Su-57 लेना चाहिए या F-35? यह मतभेद का विषय नहीं, सिर्फ विशेषज्ञता का विषय है। अगर किसी अनुभवी वायुसेना अधिकारी के सामने दोनों रखे जाएं और उनसे कहा जाए कौन सा बेहतर है, तो तकनीकी क्षमता के आधार पर F-35 आगे माना जाता है। और यही बात रूस को पता है। इसलिए रूस स्टेल्थ जेट के साथ पूरा तकनीकी भविष्य दे रहा है ताकि Su-57 की कमियां पूरक फैक्टर्स के द्वारा पूरी हो जाए। आगे क्या होने वाला है? अगर अमेरिका भारत को ऑपरेशनल फ्रीडम देता है और स्वदेशी मिसाइलें लगाने की अनुमति देता है तो Su-57 का ऑफर टिक नहीं पाएगा। और अगर अमेरिका ये शर्तें ढीली नहीं करता तो Su-57 भारत के लिए अधिक लाभकारी सौदा सिद्ध हो सकता है। यानी आने वाला समय बेहद रोमांचक होने वाला है। भारत के लिए यह सिर्फ खरीदारी नहीं,
सामरिक और रणनीतिक फैसला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।